Hello, Assalamu alaikum. Once again, welcome on my this YouTube channel, Education for Hajj 662. In the last two video lecture that I have posted, you must have seen both of them. If not, then must watch both of them. In today's video lecture, we are going to discuss future tense completely with an example. Yeah, if anyone who have new on my this YouTube channel, please don't forget to subscribe my channel. Okay, yeah, and also do comment. Yeah, if you like my videos, then don't forget to share my videos with your friends and also give your opinions. Yeah, your opinion is more important for me. When you like my videos and when you do comments, that's give more motivate me to make another video on another content. That's it, I'm telling. That's it. That's why I'm telling to you, do comments and like my video. If you think this video is not able to like, then you can do dislike, no problem, and write down your opinion below the comment. Okay, we are not much talking here, we are going towards our today's video lecture. Yeah, listen. Now let's we go towards our today's lesson. Today's topic. Let's go. फ्यूचर टेंस किस चीज़ को कहते हैं? फ्यूचर टेंस को उर्दू में हम बताएं तो फ़ाल मुस्तक़बिल कहते हैं उर्दू में फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस में हम किस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को बता सकते हैं, जैसे कि हम फ्यूचर में करने वाला है कोई एक्टिविटीज़, उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को, एक्शंस को हम फ्यूचर टेंस में बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को, इनडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं ना, फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। जैसे कि उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में गा, गे, गी वगैरह हो, उस तरह की वर्क एक्शंस को, एक्टिविटीज़ को हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में बताते हैं। इसकी हम इंग्लिश डेफिनेशन को थोड़ा रीड करें तो जैसा कि future indefinite tense is used to express an action that has not taken place yet and will take place in the future। जो हम फ्यूचर में करेगी, अभी किया नहीं, उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को बताने के लिए हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की फॉर्मूलेज क्या है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं। विल, याद रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की। देखते हैं कुछ सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया है, उसको थोड़ा रीड करते हैं। जैसे कि वी विल गो टू द गार्डन, हम बाग में जाएंगे। हनीफ विल स्पीक द ट्रुथ, हनीफ सच बोलेगा। यू विल गो द स्ट्रीट टुमारो, तुम कल शहर जाओगे। शी विल डू माई वर्क, वो मेरा काम करेगी। इस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को बताने के लिए हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की इस्तेमाल करते हैं। मेन चीज़ है हमें इसकी फॉर्मूलेज को याद रखना है, इसकी स्ट्रक्चर को किस तरह हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, फार्मूले को याद रखना है मेन चीज़। बस बाकी सिंपल है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता है। चलो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरह फ्रेम होते हैं। नेगेटिव को उर्दू में कहते हैं नफ़ी। सबसे पहले हम देखेंगे इसके फॉर्म को, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी स्ट्रक्चर क्या रहते हैं नेगेटिव बनाते समय। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, प्लस इसके बाद ऐड होते हैं नोट, याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही रहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। या आई हैव मेड सम सेंटेंस हियर, लुक या चेक आउट। चलो हम इसको रीड करते हैं। जैसे कि दे विल नॉट प्ले द मैच, वो मैच नहीं खेलेंगे। आई विल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूँगा। शी विल नॉट डू माई वर्क, वो मेरा काम नहीं करेगी। इस तरह सेंटेंस फ्रेम होते हैं नेगेटिव में। मेन चीज़ याद रखना है, नेगेटिव बनाते समय नोट को ऐड करना है, बस बाकी कुछ नहीं। और हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है विल। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह फ्रेम करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की क्या फॉर्मूलेस हैं। फार्मूला तो आप लोगों को पता है इंटरोगेटिव किस तरह बनते हैं।
हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट को, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम किया है, उसको रीड करते हैं। जैसे कि विल दे प्ले द मैच, क्या वो मैच खेलेंगे। विल यू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम करोगी। विल शी डू माई वर्क, क्या वो मेरा काम करेगी। विल यू गो द सिटी, क्या तुम कल शहर जाओगे। इस तरह सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं इंट्रोगेटिव में। उर्दू में कहें तो इंट्रोगेटिव को उर्दू में कहते हैं सवाल या फ़िरक़े, सवाल या सेंटेंस किस तरह फ्रेम करते हैं। मेन चीज़ याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। और आपको दोबारा कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पता है आपको। बस हम देखेंगे इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम किस तरह की वर्क एक्शंस को या वर्क एक्टिविटीज़ को बताते हैं। अगर हम उर्दू में देखें तो इसको कहते हैं फ़ाल मुस्तक़बिल जारी, जो मुस्तक़बिल में जारी होगा जो काम, उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं काम कर रहा होगा, मैं स्कूल जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा। इस तरह की सेंटेंस को, इस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम बता दें तो उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे वगैरह हो, मेन वर्ब के साथ अगर ये है तो उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को, एक्शंस को दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन को थोड़ा रीड करते हैं। जैसे कि द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को, उस तरह की एक्शंस को बताते हैं जो फ्यूचर में कर रहा होगा और रनिंग होगा फ्यूचर में जो काम, उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इस्तेमाल करते हैं। यह चीज़ याद रखना। चलो हम देखते हैं इसके फार्मूले, स्ट्रक्चर क्या रहते हैं सेंटेंस बनाने के, और इसे कुछ सेंटेंस बनाया है मैंने, उसको रीड करेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव, आपको पता है इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके फार्मूलेज को देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल हेल्पिंग वर्ब है, विल के साथ कंटिन्यूअस में आ जाते हैं, बी यूज़ करना, यह चीज़ याद रखना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो सेंटेंस यहाँ पे बनाया है हमने, उसको थोड़ा रीड करेंगे। वी विल बी प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे होंगे। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हम काम कर रहे होंगे। यू विल बी राइटिंग अ लेटर, तुम ख़त लिख रहे होंगे। सेंटेंस को अच्छी तरह देखना। वी विल बी गोइंग द सिटी, वी विल बी गोइंग द सिटी, हम शहर जा रहे होंगे। दे विल बी डूइंग माई वर्क, वो मेरा काम कर रहे होंगे। इस तरह की सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं। लेट्स सी, चलो हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने की क्या स्ट्रक्चर से, क्या फार्मूले से, इसको देखेंगे। ये हो गया इसका फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल प्लस नोट, नोट के बाद यूज़ करना है बी, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। चलो देखते हैं कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है, इसको रीड करते हैं जैसे कैसे बनाया है। लेट्स सी। दे विल नॉट बी फाइटिंग फॉर फ्रीडम, वो आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे होंगे। आई विल नॉट बी लिविंग इन कारगिल, मैं कारगिल में नहीं रह रहा होगा। वी विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, हम आपका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी कमाउंसिंग, वो आगाज़ नहीं कर रहा होगा। इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। मेन चीज़ है फॉर्मूला। फॉर्मूले को माइंड में रखना है कि फॉर्मूला इन योर माइंड, देन यू कैन मेक इजीली अ सेंटेंस। ओके, लेट्स सी हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ वी कैन मेक या फ्रेम अ सेंटेंस इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले क्या रहते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना होता है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी को यूज़ करना है, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ याद रखना, ठीक तरीके से देखना स्ट्रक्चर को, इसके फॉर्मूले को, बस बाकी इजी ही है।
कुछ सेंटेंस बनाया है, इसको थोड़ा रीड करेंगे, जैसे कि विल दे बी स्लीपिंग, क्या वो सो रहे होंगी। विल इट बी रेनिंग, क्या बारिश हो रही होगी। विल ही बी अपलोडिंग, क्या वो ताली बजा रहे होगी। विल शी बी कॉलिंग हर बॉस, विल शी बी कॉलिंग हर बॉस, क्या वो अपने बॉस को बुला रही होगी। इस तरह हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं इंट्रोगेटिव में। यह चीज़ याद रखना, मेन चीज़ है फॉर्मूला। बस फॉर्मूला जब माइंड में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम किस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को बताते हैं, किस तरह की वर्क एक्शंस को बताते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को, उस तरह की एक्शंस को बताते हैं जो हम फ्यूचर में कंप्लीट कर चुका होगा, फ्यूचर में किसी टाइम कंप्लीट कर चुका होगा। उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ाइल मुस्तक़बिल मुकम्मल। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा है, तो उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ याद रखना, मेन वर्ब के साथ अगर चुके होंगे, चुका होगा है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। The future perfect tense is used to express an action that is expected to be completed by a certain time in the future. उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को, एक्शंस को बताते हैं जो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ फ्यूचर में इस टाइम, उस वक्त हम कर चुका होगा। उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, चलो हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या फार्मूला है। उसकी फार्मूले को देखेंगे, इसके बाद हम कुछ सेंटेंस भी फ्रेम करेंगे साथ साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस फार्मूला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। कुछ सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम किया है मैंने, जैसे कि वी विल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे। आई विल हैव मैरिड, मैं शादी कर चुके होंगे। शी विल हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, वो कपड़े धो चुकी होगी। ही विल हैव गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज जा चुका होगा। कुछ इस तरह की सेंटेंस मैंने बनाया है, सेंटेंस को थोड़ा रीड कर लेना। इसमें मेन चीज़ याद रखने की, फॉर्मूले को याद रखना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ हो रहा है, यही दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। बस बाकी तो सैम्पल ही है, ये दो चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह याद रखना। लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं, इसको हम देखते हैं। नेगेटिव को उर्दू में कहते हैं नफ़ी। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर फार्मूले को देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट, इसके बाद आ जाते हैं हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, लेट्स सी। जैसे कि ही विल नॉट हैव वॉन द कंपटीशन, वो मुकाबला नहीं जीत चुका होगा। ही विल हैव नॉट वर्क अप, वो जाग नहीं चुके होंगे। दे विल नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उन्होंने गलती नहीं की होगी। कुछ इस तरह की सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम किया है। सेंटेंस को आप एक बार रीड कर लेना, इसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह फ्रेम करते हैं, इसके फॉर्मूलेज और कुछ सेंटेंस हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के। लेट्स सी, चलो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके फॉर्मूलेज क्या रहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना है, जैसे कि विल, इसके बाद हमने सब्जेक्ट को यूज़ किया है, इसके बाद हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है, इस सेंटेंस को हम देखेंगे। जैसे कि विल ही हैव रीच्ड, क्या वो पहुँच चुका होगा। विल ही हैव चेंज्ड हाउस, क्या हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। विल ही हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, क्या वो इम्तिहान पास कर चुका होगा। विल द हंटर हैव कैप्ड द बर्ड, क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुका होगा।
बस इस तरीके सेंटेंस कुछ मैंने यहाँ पे बनाया है। सेंटेंस को थोड़ा देख लेना, रीड करना, मेन चीज़ फॉर्मूले को अच्छी तरह याद रखना, बाकी सिंपल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम किस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को बोलते हैं या किस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं फ़ाल मुस्तक़बिल मुकम्मल। सेम ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह है, जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मेन वर्ब के साथ। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसमें से का प्रयोग होता है, ये चीज़ याद रखना। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें टाइम का शो होते हैं, ये चीज़ याद रखना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम का वहाँ पे शो नहीं होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा रीड करें इंग्लिश के, दिस सेंटेंस फ्रॉम इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज़ कंटिन्यूअस एंड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर विल बी कंप्लीटेड। उस तरह की एक्शंस को, उस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को बताते हैं जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और रनिंग भी होगा। फ्यूचर में स्टार्ट होके होगा, वो थोड़ा कंटिन्यू होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सेंटेंस बनाने की क्या फॉर्मूलेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्मूलेस को देखेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल के बाद इसमें हैव होगा, हैव के बाद बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे से का प्रयोग करने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं टाइम को शो करने के लिए। इसके बाद प्लस टाइम, ये चीज़ याद रखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाया है, He will have been playing since morning. वो सुबह से खेल रहा होगा। Birds will have been chirping since morning. परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। He will have been reading a book since 5 o'clock. वो 5 बजे से किताब पढ़ रहा होगा। इस तरह की वर्क एक्टिविटीज़ को दिखाने शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। यह है फ्यूचर परफेक्ट एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला। मेन चीज़ फार्मूले को याद रखना अच्छी तरह। लेट्स सी, वी विल सी हाउ वी मेक नेगेटिव सेंटेंस। चलो हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनाने की क्या फार्मूलेज रहते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फार्मूले को। यहाँ पे नेगेटिव बनाने का फार्मूला जो है, सब्जेक्ट सबसे पहले, इसके बाद विल, इसके बाद नोट, इसके बाद हैव बीन, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और टाइम को शो करने के लिए सेंस या फॉर, इसके बाद टाइम। ये हो गया इसका फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। फॉर्मूला माइंड में रखना, नेगेटिव बनाते समय नोट लगाते हैं, ये चीज़ याद रखना। कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, हम इसको थोड़ा रीड आउट करेंगे। लेट्स सी, They will not have been waiting for 2 days. वो 2 रोज़ से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। They will not have been joking since morning. वो सुबह से मजाक नहीं कर रहे होंगे। It will not have been raining since morning. सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी। कुछ इस तरह की सेंटेंस मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है। मेन चीज़ है आपको फॉर्मूले को याद रखना है, स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है, बस बाकी तो इजी है। और एक चीज़ याद रखना, वर्ब के आपको तीनों फॉर्म याद होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेट्स सी, हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करते हैं, इसकी क्या फॉर्मूलेज रहते हैं। इसमें आपको पता है ऑलरेडी, जो पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करते हैं, उसी की तरह यहाँ पे भी विल सबसे पहले लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद हैव बीन, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम शो करना यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे फ्रेम किए हैं, लेट्स सी, इनको रीड आउट करते हैं। जैसे कि विल हनीफ हैव बीन राइटिंग एन एसे सिंस नाइट। क्या हनीफ रात से मजमून लिख रहा होगा। Will the boys have been swimming since morning? क्या लड़के सुबह से तैर रहे होंगे। Will they have been joking since 5 o'clock? क्या वो सुबह 5 बजे से मजाक कर रहे होंगे।
मेन चीज़ आपको देखना है फॉर्मूलेज क्या रहते हैं और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होते हैं, बस बाकी सैम्पल ही है। आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे अख्तिताम होते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर माय वीडियोस इफ़ यू लाइक। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।